जी अस्सलाम वालेकुम। कोई स्टूडेंट मैसेज करके बता दें कि क्लास के लिए रिविजन स्टार्ट करें। तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री थोड़ी सी कंप्यूटर की देखी थी। और उसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह की आया था, उसमें हमने डार्क एज में कुछ देखा। और फिर हमने मिडल एज में जो है ना कुछ चीज़ें जो डेवलप हुई थी। और देन हमने मॉडर्न एरा में देखा कि हमारे पास फिफ्थ जनरेशन थी, उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। ये आवाज़ आ रही है? कोई एक स्टूडेंट मैसेज कर दे कि ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि हीट इशू था थोड़ा सा। सही है। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब थी। देन वो ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड में जो इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और फिफ्थ जनरेशन में अभी भी हमारी जो चल रही है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डिफरेंट न्यूरॉन्स को यूज़ किया जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमने यही की थी कि कोई ऐसी गलती जो हमने जो है ना पास्ट में की हो, उससे हम सीखते हैं, और उस सीखने के बाद हम उसको इम्प्रूव करते हैं। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो टाइप्स, उसमें हम कुछ कवर करेंगे। देन कंप्यूटर्स की टाइप को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक दो तीन चार एमसीक्यूज पेपर में, पास पेपर्स में देखे गए हैं, जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेक्नोलॉजी यानी कि टाइप ऑफ डाटा हैंडल किस तरह किया जाता है, उसकी तीन टाइप्स हैं, उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे सिंगल पेपर के सारे एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे। उसमें हमारे पास एनालॉग है, दूसरा जो है डिजिटल है, और तीसरा हमारे पास क्या है, हाइब्रिड। और इसी तरह अगर हम साइज के लिहाज से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सुपर कंप्यूटर आ जाता है, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, और माइक्रो कंप्यूटर है। अगर हम इसके कंप्यूटर के पर्पस की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालॉग में देखेंगे कि एनालॉग बेसिकली आपने देखा होगा कि मोस्टली यूज इन रिसर्चिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा का एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है। हाँ, हाईली एक्यूरेसी जो है ना वो मेजरेबल डाटा है। तो इसलिए एनालॉग को मोस्टली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्तलिफ होती हैं, आपने देखा होगा बाइक का मीटर देखा है, इस तरह होता है, और उसके ऊपर इस तरह बने होते हैं। उसकी जो है ना स्पीड स्पीड यहाँ पर है अगर, तो वो 10 है। यहाँ तो फिर 120 तक आती है। तो वो चल रही होती है, साथ साथ वो बताती है कि ये 20 पे है, 30 पे है, 40 पे है। तो वो असल में जो है ना हमारे पास एनालॉग जो है ना वो हमें डाटा दे रही होती है, वो जो इधर से जो है ना इस तरह घूम रही होती है। तो इस तरह हम एक दूसरी एग्जांपल आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है। तो उसमें पुराना जो हम जैसे बुखार होता था तो जाते थे डॉक्टर के पास, तो वो मुंह में रखते थे 2 मिनट, और फिर ऐसे ऐसे करके देखते थे। तो वो भी एनालॉग की ही एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर में हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो है ना वो इसमें कंटिन्यूसली जो है ना, एनालॉग में एक चीज़ ये है कि ये एमसीक्यू जिस तरह पूछा जाता है कि कंटिन्यूसली जो वेरिएबल आती हैं वो किस में आती हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास एनालॉग में ही आती हैं। ठीक है, इस तरह बनी होती है एनालॉग में, इस तरह। तो फर्ज करें इधर ज़ीरो है, तो इधर 0.05, 0.025 कर लें, और फिर इधर 0.1
2.5 हो जाएगा और इधर 0.5 हो जाएगा। इस तरह जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना हमारे पास वेरिएबल आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एनालॉग है। और डिजिटल में जो है ना वो ऐसा नहीं है, उसमें डिजिट फॉर्म में होता है हमारे पास डाटा, जिसमें हमारे पास जो है नंबरिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो है ना इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। और नेक्स्ट इसको देखते हैं, जितने भी हमारे पास पीसी है, हमारे एंड्रॉयड फोन्स हैं, जितने भी हमारे पास डिजिटल वॉच, वो हमारे पास डिजिटल की एग्जांपल है। डिजिटल थर्मामीटर भी अब निकल आया हुआ है, वो हम रखते हैं तो वो अवर आ जाता है कि 101 बुखार है, 102 बुखार है, डिजिटल थर्मामीटर। तो वो भी डिजिटल की ही एग्जांपल है। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड में हम इन दोनों को जो ना, इसको और इसको दोनों को जो ना मर्ज कर देते हैं, और वो हमारे पास क्या बन जाता है? हाइब्रिड। और इसमें चार्ल्स बेबेज, हमने कल भी पढ़ा था कि चार्ल्स बेबेज था, उसने 1960 में, 1960 से पहले जो 1960 से जो पहले यूज होता था वो था एनालॉग, वो एनालॉग था। और जो 1960 के बाद जो चीज़ हम यूज करनी स्टार्ट की, 1960 के बाद, वो हमारे पास था डिजिटल। और जब हम ये दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल को हम मिला दें और ये सिमल्टेनियसली जो है ना ये दोनों मिलके काम करें, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड की बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हाइब्रिड की बेस्ट एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल, खुदा ना खासा हम बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी मरीज़ जो एडमिट होता है, तो उसका हम देखते हैं कि वो जो उधर जो है ना वो पल्सेस उसकी चल रही होती हैं हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो उधर एक तो इस तरह की जो है ना वो लाइन शो हो रही होती है, और दूसरी साइड पे ना उसका ऐसे जो है ना वो बता रहा होता है कि हार्ट बीट जो है ना उसकी कितनी जा रही है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। वैसे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ये भी जो ना वो उसका एवरीडे साइंस का एमसीक्यूज है, हार्ट बीट से याद आ गया कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, ये आपने बताना है। ये आज का हमारा क्वेश्चन है जी। 70 नहीं, 72। बिल्कुल पास पास पहुंच गए थे। वेरी गुड। तो 72 जो है हमारे पास पर मिनट होती है। तो ये जो हम हमारे पास जो है ना इस तरह का ना वो लाइनें भी शो कर रहा होता है, ये एनालॉग होगी। और इस तरह जो नंबरिंग शो कर रहा है, ये डिजिटल। और ये दोनों मिलके इकट्ठे काम कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये टाइप्स थी, ये थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट था। तो इसमें हम जो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमने यूज़ किया गया था, इसमें हमारे पास जो डिजिटल में जो फर्स्ट कंप्यूटर यूज़ किया था वो हम आगे करेंगे भी। वो था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENI&C। ये फर्स्ट टाइम जो डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किया गया था, इस ये पेपर में पूछा जाता है। ENIC जो है, ENIC ये क्या है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो फर्स्ट टाइम जो ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। तो बाज़ दफ़ा इस तरह पूछ लेता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ना वो कौन सा डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ENIC जो है हमारे पास वो यूज़ किया गया था। और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है कौन सा, तो उसका भी पता होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो है ना हमारे पास एक तरह आता है डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में। देन हम देखते हैं साइज की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है? सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर पहले देखते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है?
तो इसकी जो बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है जो पेपर में बार बार हर पेपर में पूछी जाती है वो है ये हमारे पास T90 ये हमारे पास जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती है। और ये इसका सिर्फ जो है ना हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही इस्तेमाल कर सकता है, वन यूज ओनली वन टाइम। तो वो हमारे पास क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर। और ये बहुत पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। और इसको जो है ना हम मेजर करने के लिए जो है ना इसकी स्पीड मेजर करने के लिए जो है ना हमें इधर पुट कर रहा हूँ ये, क्योंकि पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार। तो FLOAPS फ्लॉप्स, ये है यूनिट, इससे जो है ना हम इसकी स्पीड मेजर करते हैं। और देन हमारे पास जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को देन ये हम मिनी कंप्यूटर है, ये हम नेक्स्ट आगे जो है ना इसका देखते हैं इनकी विद डायग्राम के साथ। देन कुछ जनरल कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जो है ना हमारे पास स्पेसिफिक, उनको जो है ना हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था तो आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया फिट हो जाए कि बेसिकली जो है ना होता क्या है एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड क्या होता है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं आजकल अपना पीसी, वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये है इधर कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन सी हैं बेसिकली वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं वो एनालॉग डाटा के लिए। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमने देखी भी हैं स्पीडोमीटर है और वोल्टमीटर जो है, ये हमारे पास जो है इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। स्पीडोमीटर और वोल्टमीटर, और मैंने आपको बताया भी है कि जो हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं बाइक का जो है मीटर, वो भी इसकी एग्जांपल है। और दूसरी जो हमारे पास कोई भी वो हम प्रेशर यूज़ करते हैं उसमें स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं, तो इसकी जो एनालॉग की वो बेस्ट एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पेपर में पूछा जाता है कि बाइनरी फॉर्म ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टू दिए जाते हैं 1 and 2, 0 and 1। तो ये आपने जहन में फिट कर लेना है कि बाइनरी फॉर्म किस में होता है, 0 and 1 की फॉर्म में। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है। ये एनालॉग कंप्यूटर आप देख सकते हैं सर्च लेबॉर्ट्रीज में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है ना वो एनालॉग मोस्टली जो है ना वो वोल्टेज मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं। और हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर की बेस्ट एग्जांपल है। एंड्रॉयड फोन जितने भी हैं वो भी इसी में आते हैं। डिजिटल वॉच जो है हमारे पास वो भी इसी में आती हैं। देन हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो वो एग्जांपल मैंने आपको पहले दी है, इसको हम जस्ट रीड आउट करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इन द सिंगल मशीन इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। इट यूज एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, जो ना साथ साथ काम करते हैं। द इनपुट में भी डिजिटल और एनालॉग, जो हम इनपुट देते हैं वो डिजिटल भी हो सकती है और एनालॉग भी हो सकती है। और ये देख सकते हैं कि जो वो हमने एग्जांपल पुट की है इससे पहले कि वो हार्ट बीट बता रही है, तो इधर भी बता रही है, तो इधर भी वो ना सारा मेंशन कर रहा है डिजिटल फॉर्म में भी और एनालॉग फॉर्म में भी। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। तो साइज के लिहाज से हमने देखा है कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तो इनको हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो मोस्ट पावरफुल है और मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर है। इसमें हम जो स्पीड है वो देखिए हमने कि फ्लॉप्स को मदद से जो है ना मेजर करते हैं। और इसका एब्रीविएशन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड।
ये नोट कर लें और इस पे MCQs लिख लें, ये PPSC MCQs लिख लें। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है किससे मेजर की जाती है, फ्लॉप से, और इसका जो है ना एब्रीविएशन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। और मेजर एप्लीकेशन जो है इस कंप्यूटर में यूज़ की जाती है वो एरोडायनामिक्स होती है। एरोडायनामिक्स क्या क्या मतलब है? एरोडायनामिक बेसिकली ये है कि जिस तरह फर्ज करें कि हमारा एरोप्लेन जो है, हमारा एरोप्लेन जो है ना यहाँ से, मुझे अब बनाना तो नहीं आएगा, जैसे भी फर्ज करें ये हमारा एरोप्लेन है, ये आ रहा है सीधा, और इधर से जो है ना वो हवा की आ रही है रेज, इधर से भी आ रही हैं रेज। तो ये जो वेयर मूवर ऑन थिंग्स, ये जो जितनी भी हमारी हवा है ना, ये इस चीज एरोप्लेन के इर्द गिर्द जो है जितनी भी, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरोडायनामिक्स है। तो ये बेसिक थोड़ा सा इधर कंसेप्ट था। वेदरिंग फोरकास्टिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। और रे T90, ये आप जो है ना इसको अंडरलाइन कर लें, पेपर में पूछी जाती है कि T90 जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो वो किसकी है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर की बेस्ट एग्जांपल है जी। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, तो उसमें हम देखते हैं मेन फ्रेम जो है हमारे पास कंप्यूटर, वो कौन सा होता है। ये भी पावरफुल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो मल्टीपर्पज़ के लिए। पीछे हमने देखा है कि वो जो सुपर कंप्यूटर है, तो वो एक ही बंदा जो है ना वो एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। तो लेकिन जो पावर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये पावरफुल भी है, लेकिन मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर है, इसे एक्सपेंसिव है ये भी। और इसमें मुख्तलिफ टेक्निकली चीज़ें जो हैं वो एक्सपर्टीज जितने भी होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या है, मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसमें हमारे पास जो टर्मिनल, ये जो इन्हें मैंने इट यूज टर्मिनल्स टू प्रोवाइड एक्सेस। टर्मिनल क्या है हमारे पास, कि जिस तरह हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हमारे हमने इधर लिखा है कि क्या लिखा है, नेम फर्ज करें किसी का नेम लिखा है, हमने किसी का नेम पुट किया है, हमने क्या किया है कि हमने इसकी कमांड दे दी है कंप्यूटर को, उसने आगे जो है ना वो मल्टीपल्स जो है, मैनीपल्स फाइल जो है उधर बना दी है, वो एक्सेसिव हो गया प्रोग्राम को, आगे जो है ना वो प्रोग्राम ने अपना काम शुरू कर दिया है। और प्रोग्राम के बाद जो है ना वो हमारे पास जो है वो कोई फाइल ओपन हो जाती है। जिस तरह हमने कोई फाइल ही ओपन करनी है, स्लाइड की फाइल है हमारे पास, तो हमने बताया कि इसका ये नेम है, फिर वो आगे जाएगी, फाइल का नाम नेम ऊपर होगा, वो फिर प्रोग्रामिंग करेगी, और फिर देन हमारे पास फाइनल स्टेज पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसमें वो बता रहा है कि टर्मिनल जो है ना असेस पॉइंट है, वो जो है ना कि हम पहले कोई भी कमांड करते हैं वो वर्क करती है, फिर वो हमारे पास जो उसका रिजल्ट आता है, तो वो हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह वो जो है ना मल्टीपल टर्मिनल, इसका जो है ना कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। देन हमारे पास है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है हमारे पास क्या है, लेस पावरफुल है देन मेन फ्रेम से। और मिनी से आपको याद होना चाहिए कि मिनी मीन छोटा, तो वो मिनी जो है इधर से आप बना लें कि वो मेन फ्रेम से लेस पावरफुल है। और स्पोर्ट मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और दीज आर द यूज एज ए नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज के लिए, और इसको हम ज़्यादातर जो है ना इंटरनेट सर्विसेज के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं ये आपने यहाँ कर लेनी है, टेक्स जो है, और IBM S400 जो है, इसकी जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नहीं आपने जो है ना छोड़नी, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है ना उसके पास दो ही यहाँ से ऑप्शन है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, एक बंदा यूज़ कर सकता है, ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इनके एग्जांपल क्या है, तीसरा MCQ नहीं यहाँ से बन सकता कोई भी। इसलिए आपने एग्जांपल जो है वो लाजमी जो है ना वो ब्रेन मशीन करनी है। देन हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है।
तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास जो है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो हमारे पास आजकल हम अपना जो पीसी कंप्यूटर भी जिसे कहते हैं, और ये चीपेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है, इजीली मार्केट से हमें मिल जाता है। विद द एडिशन ऑफ इंटरनेट, इसमें एडिशन क्या है, इंटरनेट, दीज कंप्यूटर्स आर नो मोर पावरफुल देन एवर। इसमें क्या हो गया है कि इसमें इंटरनेट की सहूलत आ गई है और इसकी वजह से ये ज़्यादा पावरफुल बन गया है। क्या हो गया, इसमें इंटरनेट की सहूलत है और ये इसकी वजह से ये ज़्यादा पावरफुल हो गया है, और आर नो मोर पावरफुल देन एवर। और 1981 में IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एवर माइक्रो कंप्यूटर डेट कॉल्ड द IBM PC। और ये भी पूछा जाता है कि 1981 में जो फर्स्ट IBM ने जो है ना हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो बनाया था वो कौन सा था, तो वो था हमारे पास IBM PC। तो ये IBM का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि IBM है क्या। तो ये इंटरनेशनल जो है ना हमारे पास बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है इसका एब्रीविएशन। और 1911 में, कब, 1911 में जो है ना इसको फाउंडेड किया गया था IBM को। और इसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो IBM का हेडक्वार्टर बेसिकली आर्मन, न्यूयॉर्क में है। आर्मन, MONK, और न्यूयॉर्क का मैं NY लिख रहा हूँ, न्यूयॉर्क में है। और 1911 में इसको फाउंड किया गया था। ये जी थोड़ा सा इसको हम रिमूव कर लें और ये आप जहन में चीज़ें फिट कर लें कि सुपर कंप्यूटर ये इस तरह का होता है। सुपर कंप्यूटर ये जिस तरह का जो है ना वो डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमारे पास मिनी कंप्यूटर ये बिल्कुल इस तरह का था। तो हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो इस तरह होता है, फ्रेम से बने होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो आपका अपना पर्सनल PC होता है वो हमारे पास जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के हिसाब से तो जनरल पर्पस कंप्यूटर है एक, और एक दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर में। इसमें हमारे पास जो है मोस्ट कंप्यूटर टुडे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। दीज आर स्टोर्ड एंड एक्सिक्यूट डिफरेंट टास्क इन देयर मेमोरी। लाइक इसमें हमारे पास पायरोल है। पायरोल क्या क्या होता है किसी को कोई आइडिया? इसमें जो है ना जिस तरह एक एम्प्लॉय है तो उसका जो है ना ट्रैकिंग हॉर्स वर्क होता है, उसमें उसका जो है ना ट्रैक कर रहा होता है ये पायरोल जो है ना, ट्रैकिंग उसका घंटे पहले ट्रैक करता है कि इसने कितने घंटे काम किया है, और फिर वो कैलकुलेट करता है उसकी पे, इसकी पे कितनी बनी है उन घंटों के हिसाब से। और फिर बाद में वो जो है ना ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जो है ना वो उसके डिपॉजिट हो जाती है उसके अकाउंट में, या उसको जो है ना वो चेक दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा पायरोल का कंसेप्ट है। ये एक जनरल पर्पस है। ठीक है, तो अकाउंट्स वगैरह जो है हमारे पास, वर्ड प्रोसेसिंग, ये इसकी जो है ना ये जनरल सी टाइप्स हैं। और कुछ हमारे पास हैं स्पेशल पर्पस के लिए। तो स्पेशल पर्पस में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो हमारे पास ATM मशीन है उसको हम पैसे सिर्फ निकालते ही है ना, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसको जो है ना ATM मशीन जो है हमारी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है नेम स्टेट स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक पर्पस कौन सा है कंप्यूटर
repeatedly perform signal job more efficiently, they are known as single job more efficiently, and they are known as dedicated computer। तो ये कह रहा है कि सिर्फ सिंगल जॉब, सिंगल मतलब कि स्पेसिफिक जो है ना, एक टाइम पे वो एक ही जो है ना वो। तो इधर जो डेडिकेटेड कंप्यूटर है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास एटीएम है, एटीएम मशीन, तो उसको हम जो है ना वो जस्ट ओनली जो है उसका एक ही टास्क है, जस्ट ओनली वन टास्क। उसने हमने एटीएम लगाना है पासवर्ड, उसने पैसे निकाल दिए हैं, तो वो इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस की। देन हमारे पास आपके लिए सरप्राइज है कि हमने कोशिश की है कि जो डेली बेस पे हमारे जो करंट अफेयर्स हुए होंगे, जो भी बुक हमारी चल रही होगी उसके साथ हम जो है ना 10 एक दिन में जितने भी करंट अफेयर न्यू आएंगे वो उसी दिन जो है ना वो रीड आउट कर लिया करेंगे साथ साथ। तो उसमें हमारे पास करंट अफेयर्स में हमारा आईजी पंजाब चेंज हुआ है रिसेंटली, तो ये जो जीके के हिसाब से हम देखा करेंगे जितने भी एक दिन में उस दिन जितने भी एमसीक्यूज हुआ करेंगे या आएंगे करंट अफेयर्स, तो वो हम लास्ट पे साइड पे पुट कर दिया करेंगे। वो हमारे पास है फर्स्ट जो करंट आईजी पंजाब है, तो वो है डॉक्टर उस्मान अनवर। ये इनकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। तो उसके बाद करंट चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो इसके भी न्यू सेक्शन है। तो हारून रशीद है इसका जो है ना करंट अभी चीफ सेक्रेटरी। व्हेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट एंड रेजिलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड, तो ये भी अभी जो है ना 9 जनवरी 2023 को जो है ना ये हुई है अभी रिसेंटली। तो ये भी पेपर में पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्रेंस होती है रिसेंटली, तो वो पेपर जो आपका पास पास आ रहा होता है रिसेंटली वो मोस्टली जो है ना इन्हीं चीज़ों से आता है। तो ये बेसिकली हुई कहाँ पे थी ये कॉन्फ्रेंस, तो उसका आपको पता होना चाहिए। जिनेवा में जो है ना इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है अभी रिसेंटली। तो ये थोड़े से एमसीक्यूज हैं, इनको अपने जहन में रखना है। अभी हमारी जो असम्बली थी वो डिसॉल्व हो गई थी, तो वो कब हुई हैं, तो ये 13 जनवरी को बेसिकली जो है ना हुई हैं अभी रिसेंटली। जो 12 जनवरी को जो है ना ये हमारी जो असम्बली है वो। तो करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए का करंट चेयरमैन कौन है, तो वो है हमारे पास मोहम्मद आमिर हयात। कौन है मोहम्मद आमिर हयात। अभी रिसेंटली जो मरदम हमारी जो स्टार्ट होने लगी है, तो वो उसका पूछा है कि उसका शेड्यूल जो है वो उन्होंने रख दी है। तो पाकिस्तान में वो जो है ना कब से स्टार्ट हो रही है, तो 1 फरवरी से जो है ना 2023 से ये स्टार्ट हो गई हुई है। आज तकरीबन 7 हो गए, 6 दिन हो गए हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। तो ये आज के थोड़े से कोई 8-10 करंट अफेयर्स थे जिनको हमने देखा। तो इसी तरह लास्ट पे हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो लाजमी हुआ करेंगे। जी अब किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर होगा। इस तरह जब हम आस्ता आस्ता आगे मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ जो है ना वो कंसेप्चुअल चीज़ें आती जाएंगी। उसमें हमारे पास कल मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हर पेपर में हमारे पास इनपुट वाइसिस आउटपुट वाइसिस का वो अ, पूछा जाता है। तो वो हम ऑलमोस्ट जो है जितनी भी हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे। हमारे पास कैथोड रे ट्यूब्स वो किस तरह थी, एलसीडी, एल ईडी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन कॉम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं,
ठीक है, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस तरह। ये तो थोड़ा बेसिक था, इसमें कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं, कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं होती इतनी। तो थोड़ा सा स्लाइड सिस्टम होता है। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो हमारा जो है ना वो कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी, तो पढ़ने का भी मज़ा आएगा और पढ़ाने का भी मज़ा आएगा। ऑलमोस्ट इसके हमने, क्योंकि हम दो दो लेक्चर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 4-5 दिन में हमने कंप्यूटर को कवर करना है, और उसके साथ हमारे जितने भी करंट अफेयर्स होंगे 2-3 महीने के, वो कवर हो जाएंगे। और 2020 के करंट अफेयर हमने एक क्लास में ही कवर कर लेने हैं। और जो हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे वो भी हमने एक ही क्लास, 2 क्लासेस होंगी उसकी, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो 2 क्लासेस उसके, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, हमारे नेशनल अफेयर्स हैं, उनकी एक क्लास होगी, 3 क्लासेस ये होंगी। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछें। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।